जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, ये ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा बनाया गया है। ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का स्वरूप है। प्रत्येक जीव, प्राणी, मनुष्य सब में ईश्वर उपस्थित है। दैवीय शक्तियाँ जहाँ ब्रह्मांड में हर क्षण मौजूद रहती है, साथ ही ईश्वर द्वारा बनाई गई हर चीज में ईश्वरीय शक्ति का वास है। ये दिव्य शक्तियाँ हमें अपनी स्थूल चक्षु से नहीं दिखाई देती, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि इनका अस्तित्व नहीं है। ये शक्तियाँ हर जगह, प्रत्येक स्थान में मौजूद है। प्रत्येक वस्तु में इनका अस्तित्व है। प्रत्येक सांसारिक व्यक्ति इन शक्तियों को महसूस नहीं कर पाता। केवल वही मनुष्य इन्हें महसूस कर पाता है। उन्हें ही इन शक्तियों का आभास होता है जो कुछ विशेष होते हैं, खास होते हैं इस ब्रह्मांड में। ऐसे मनुष्य में विशेष गुण समाहित होते हैं, वे गुण या वे विशेषता जो कि हमारे शास्त्रों में बताई गई है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी विशेषता है इन लोगों को जो दूसरे लोगों से इन्हें खास बनाती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे मनुष्यों की 10 विशेषताओं के बारे में बताया है। तो यदि ये 10 विशेषताएं उस व्यक्ति के अंदर होती है तो वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता। ऐसे लोगों को सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का दर्जा दिया गया है, क्योंकि सामान्य मनुष्य में ऐसे गुण अथवा ऐसे लक्षण नहीं होते। एक व्यक्ति के अंदर जन्म से ही ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। जन्मजात ही उनमें ऐसे गुण होते हैं और जब वे मनुष्य बड़े हो जाते हैं तो इस संसार में यश और कीर्ति, उपलब्धि हासिल करते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जन्म के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो यही है कि इंसान के रूप में इस धरती पर जन्म लेना कोई मामूली बात है ही नहीं। मनुष्य योनि ना जाने कितनी योनियों में भटकने के बाद प्राप्त होती है। 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि को इसीलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य योनि में इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो वह किसी और योनि में रहकर नहीं कर सकता। आपको इस मनुष्य योनि प्राप्त होने पर भगवान का शत बार धन्यवाद करना चाहिए। मनुष्य योनि प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्त्री पुरुष को ऐसे कर्म करने चाहिए जो संसार के कल्याण के लिए हो, जो कार्य मानव कल्याण के लिए हो। किंतु कुछ मनुष्य का जन्म लेकर भी जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। यह बात सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की कृपा होती है और दैवी शक्तियाँ भी उन पर मेहरबान होती है, जो हमेशा उनके आसपास रहती है, उनकी हर मुश्किल समय में मदद करती है और उन्हें सही रास्ता दिखाती है, उनका मार्गदर्शन करती है। यही नहीं, ये ईश्वरीय शक्तियाँ सांसारिक मनुष्य में से कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों का चुनाव करती है जिसका आचरण स्वयं भी सही होता है और वे अपने साथ वाले सभी अपने आसपास के मनुष्यों को अच्छा आचरण अपनाने को प्रेरित करते हैं, उनका सही मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति ये कैसे जान सकता है कि उसके साथ कोई अलौकिक शक्ति है जो हमेशा उसके साथ रहती है, उसका मार्गदर्शन करती है और जिसका हाथ जो है उसके सर पर हमेशा बना रहता है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति दूसरों का अहित नहीं कर सकता। दूसरों की भलाई करने का ही ऐसा व्यक्ति सोचता है, दूसरों के बारे में सदैव अच्छी बातें करता है, दूसरों की बुराई नहीं करता, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल इस कलयुग में लोग छोटी छोटी बातों पर भी दूसरों की बुराई करते हैं। हर वक्त दूसरे व्यक्ति को अपमानित करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों का बुरा सोचना आदि इस प्रकार के निंदनीय कार्य करते हैं। इसी कारण से वे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। लेकिन ऐसा मनुष्य जो दूसरों का बुरा नहीं सोचता, सबकी भलाई के बारे में सोचता है, वही सर्वश्रेष्ठ होता है।
दूसरा संकेत, ऐसा मनुष्य जो किसी भी कार्य को करने से पहले स्वयं के लाभ हानि का नहीं सोचते, सुख दुख का भी नहीं सोचते, अपने काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं, चाहे कितनी भी मुसीबतें उनके रास्ते में आए, परंतु वह अपना रास्ता नहीं बदलते, अपने मार्ग पर अड़िग रहते हैं और अपने कार्य को पूरा करते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लोग उनके बारे में कितनी ही बातें बनाए, उन्हें कितना ही बुरा भला कहे, परंतु फिर भी वह पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य को करते हैं। उसे परमात्मा पर पूरा यकीन करते हैं कि वह जो भी कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है और उन्हें अपने कार्य में एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तीसरा संकेत है कि जो मनुष्य अपने व्यस्त जीवन में अपने सभी कार्य करने के बाद बचे हुए समय में पूरे मन से अपने इष्ट की पूजा आराधना और नाम जप में व्यतीत करता है और ईश्वर को परम सत्ता मानकर उनकी भक्ति में लीन रहता है, ऐसे मनुष्य पर ईश्वरीय कृपा सदैव रहती है। ईश्वर स्वयं ऐसे मनुष्य को याद करते हैं। फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति भी ईश्वर को प्रत्येक क्षण स्मरण करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं। ऐसे मनुष्य को ये आभास रहता है कि उसके इष्ट जो है, उसके भगवान उसके साथ हमेशा है। चौथा संकेत, ऐसे मनुष्य को ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है। परिस्थितियाँ उनके जीवन में चाहे कैसी भी आए, दुख आए, सुख आए, परेशानी, कष्ट कितना ही इनके जीवन में क्यों ना हो, फिर भी ये सदैव प्रसन्न रहते हैं। ये कभी ईश्वर के बारे में गलत नहीं बोलते, ना ही ईश्वर को कोसते हैं, ना ही अपनी किस्मत को कोसते हैं। ये जानते हैं कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, उतना ही मिलेगा, वक्त से पहले और समय से पहले उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ये बस अपना कर्म करते रहते हैं। पांचवा लक्षण, ऐसा मनुष्य जो मानव सेवा के कार्य करता है, जन कल्याण के कार्यों को करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। जब वह किसी की सहायता करता है या किसी के लिए कुछ भी काम करता है तो वह यह नहीं सोचता कि उसे इस कार्य के बदले में किसी प्रकार का कोई लाभ होगा या नहीं। वह सभी की हर संभव सहायता करता है, असहाय बेसहारा बूढ़े बुजुर्गों की मदद करता है, दुखी लोगों को, कष्ट में फंसे हुए मजबूर व्यक्तियों की सहायता करता है, मूक पक्षियों की, जानवरों की, प्राणियों की भी मदद करता है। उससे जितना बन पड़ता है वह इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो यह कोई सामान्य मनुष्य नहीं होता। छठा लक्षण, ऐसा मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते। जो लोग ईश्वर के सबसे करीब होते हैं उन्हीं मनुष्य में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो ऐसे पुण्य के कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, कभी दूसरों का धन नहीं हड़पता, कभी भी किसी लाचार व्यक्ति की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। जो दूसरे मनुष्य की कभी आजीविका पर चोट नहीं करता और ना ही वह दूसरे मनुष्य से, प्राणियों से घृणा करता है। ऐसा मनुष्य संसार में यश पाता है और ऐसा ही व्यक्ति जो होता है वो विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। सातवां संकेत ये होता है कि ऐसे मनुष्य की वाणी बहुत मीठी होती है। उनकी वाणी में सत्यता होती है, सरलता होती है, उनके द्वारा बोले गई बातें सत्य हो जाती है और ऐसा तभी संभव हो पाता है जब ऐसे मनुष्य के ऊपर दैवीय कृपा होती है। ऐसे मनुष्य का व्यक्तित्व और वाणी इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग इनके मुख से निकले हुए शब्दों में भाव विभोर हो जाते हैं और इनकी कई बातों को सच मानते हैं। सभी लोग ऐसी वाणी से प्रभावित होते हैं। आठवां संकेत, ऐसे मनुष्य को हमेशा किसी न किसी अदृश्य दिव्य शक्ति का अपने आसपास या अपने साथ एहसास होता रहता है। इनके कर्मों में पवित्रता एवं शुद्धता होती है क्योंकि इन्हें ये महसूस होता है कि ईश्वर की दिव्य दृष्टि उन्हें देख रही है और उन्हें कोई भी गलत कार्य कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण से कभी ये किसी का बुरा नहीं करते, बुरा नहीं सोचते। इनका मन साफ होता है, भले ही इनके 100 दुश्मन हो, लेकिन ये अपने दुश्मनों की भी हर संभव मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिसके चलते इनके दुश्मन भी इनके मित्र बन जाते हैं और वे भी धर्म कर्म के कार्यों में लग जाते हैं।
कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे मनुष्य अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण दूसरे लोगों को भी धर्म के कार्यों में, सत्य के कार्यों के लिए प्रेरित कर देते हैं। 9वां संकेत, ऐसे व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही स्वयं को रखते हैं। ईश्वर की परम सत्ता के समक्ष स्वयं को एक तुच्छ प्राणी समझते हैं, ईश्वर को सर्वोच्च मानते हैं, ईश्वर की भक्ति को ही वास्तविक सुख और आनंद मानते हैं। ऐसे व्यक्ति का हृदय और मस्तिष्क जो है वो सदैव शांत रहता है। वह क्रोध नहीं करता, जिससे कि वह कभी भी सत्य व सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वह हमेशा समाज में एक आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त करते हैं। 10वां संकेत, अगर आप स्वयं की पत्नी के प्रति वफादार है, कभी आपने अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं किया है, कभी किसी पराई स्त्री से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखा है और आप पराई स्त्रियों को माता और बहन मानते हैं, तो आप धन्य हैं, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और अगर आप एक स्त्री है और केवल अपने ही पति से प्रेम करती है, पति के प्रति पतिव्रता है, अपने ही पति के लिए वफादार है, अपने पति को ही सर्वस्व मानती है और आपके मन में कभी किसी पराये पुरुष के लिए कोई विचार नहीं आते, तो निश्चित ही आप एक महान पतिव्रता स्त्री है। आप पर माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहेगी। अगर आप किसी के साथ छल नहीं करते हैं, लोभ और लालच के लिए मित्र और परिवार के साथ धोखा नहीं करते हैं और कभी कुछ अशोभनीय कार्य नहीं करते हैं, सभी के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहने का प्रयास करते हैं, तो आप निश्चित ही कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु आप एक पुण्य आत्मा है। आपके उस घर में होने से उस घर में सुख शांति का वास है। आपके कारण ही आपके परिवार के जो लोग हैं वो पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में इन 10 गुणों में से, 10 लक्षणों में से 4 से 6 लक्षण भी मौजूद है, तो उस पर ईश्वर की विशेष कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। और अगर आपको भी इनमें से कोई संकेत मिलते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पर और भी वीडियोस है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दे दिया गया है। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।